नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, वो भी नए अंदाज में। और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कॉन्क्लेव, उभरता कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं। लगातार कैबिनेट के मंत्री हमसे अलग अलग विभागों के मंत्री जुड़ रहे हैं और वो उनके विभाग की चर्चा भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, और सीधे उनका रुख करेंगे। हम उनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, किस तरह से अभी तक प्रदेश में काम हुआ है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। बहुत स्वागत है आपका जय प्रताप सिंह जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जय प्रताप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी, क्योंकि हम भी आज नए अंदाज में हैं और आप भी नए अंदाज में हैं। कोरोना महामारी को मात देकर आप सुचारू रूप से काम पर लौट गए हैं। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश का हर व्यक्ति सुनना चाहता है कि कोरोना को लेकर आपने किस तरह से लड़ाई लड़ी और क्या कहेंगे आप उसको लेकर। कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़ा तो ये एक मैं ये मानता हूँ कि 85% हमारे कोरोना के पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, माने लक्षण रहित होते हैं। और संजोग से मैं भी उस 85% के अंदर ही हूँ। मुझे भी जो हल्का फुल्का बुखार हुआ था वो 2 दिन में ठीक हो गया और पूरी तरह से मैं लक्षण रहित पूरे टाइम रहा। कई प्रकार के जांचें मैंने कराई भी, मगर वायरल लोड ज़्यादा होने के कारण मैं होम आइसोलेशन में लगभग 20 दिन तक रहा, 18 दिन तक रहा। और जब लास्ट रिपोर्ट मेरा जब नेगेटिव आ गया, तब मैं आज पहले दिन अपने कार्यालय में उपस्थित होकर अपना काम कर रहा हूँ। और अभी थोड़ा लेट भी हो गया था मैं आने में, क्योंकि आज दिन भर मीटिंग भी लगे हुए थे। और अभी मैं अपने घर पर पहुँचा हूँ, जहाँ आपके चैनल में आमंत्रित किया, तो इसी में मैं हाजिर हो गया। जी जय प्रताप जी, आज आप मीटिंग में गए थे और मुख्यमंत्री लगातार कोविड-19 को लेकर किस तरह से प्रदेश सरकार काम कर रही है उस पर समीक्षा कर रहे हैं। आज जब आप पहुंचे तो क्या आपने देखा व्यवस्थाओं में, क्योंकि कमियां कुछ हमें नजर आती हैं लेकिन लगातार उसमें सुधार हो रहा है, तो अभी कितना आप मानते हैं कि सुधार हो चुका है और कितनी जरूरत है? देखिए, अभी हम लोग ने जो तैयारी की थी मार्च पहले सप्ताह से लेके अभी तक, हमारे पास सब मिला के L1, L2 और L3 फैसिलिटी जो मेडिकल कॉलेजेस के होते हैं, सब मिला के 1,51,000 से अतिरिक्त हमारे पास बेड्स उपलब्ध हैं। समस्या क्या बनी है कि करीब 7-8 शहरों में, या मैं समझता हूँ 10-12 शहर ऐसे हैं जिसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, इसमें बुलंदशहर, इस तरह के बड़े बड़े शहरों में हमारे कुछ रेगुलर एंटीजन टेस्टिंग करने से, और वो एंटीजन टेस्टिंग काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग ने प्रारंभ किया इन बड़े शहरों में, उसमें हमारे पॉजिटिव केसेस ज़्यादा निकलने लगे। तो पॉजिटिव केसेस जो निकल रहे थे हमारे, वही पॉजिटिव केसेस में से 85% या 90% तक ऐसे केसेस थे जो आपके लक्षण रहित थे, और इनको हमने L1 के फैसिलिटी में डाला। बाद में हमको लगा कि जहां बेड की कमी हो सकती है, तो हमने होम आइसोलेशन का एक नया पॉलिसी बनाया, और उस नए पॉलिसी से अधिकांश हमारे पेशेंट अपने घर पर ही व्यवस्था करके अपना रखने लगे, जिसका एक समिति बना के हमारे एक नज़दीक के अस्पताल के द्वारा एक टीम बना के उनकी निगरानी रखना, उनको CM हेल्पलाइन से कांटेक्ट करना और हमारे कमांड सेंटर से कांटेक्ट करना, उनसे लगातार उनके संपर्क पर रहना कि ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। इस तरह व्यवस्था किया तो थोड़ी सी राहत हमको मिली है। अब जो लखनऊ जैसे शहर में या कानपुर जैसे शहर में जहाँ हमारी संख्या अधिक निकली है, इसमें ज़रूर हमको थोड़ी सी दिक्कत आई है। मेडिकल कॉलेजेस में प्राइवेट और सरकारी, मैक्सिमम हमने सरकारी में अपना जितना बढ़ाना था वो बढ़ाया भी है। आगे कुछ हमारे और भी सेक्शंस है KGMU में, जहाँ लगभग हमारे 200-300 और बेड्स हमारे बढ़ेंगे, उसमें थोड़ा 4-5 दिन के टाइम लगेगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी हमने कहा कि अपनी क्षमता अपने अनुसार से बढ़ा लें। तो कोशिश कर रहे हैं ये कि कानपुर, लखनऊ और गाज़ियाबाद है, प्रयागराज है और गोरखपुर है, इन शहरों में हमारे L2 की व्यवस्था को बढ़ा के आगे उसको और सुनिश्चित करें कि उस कैटेगरी के लोग को L2 में ही रखें, और बहुत ही गंभीर ऐसे पेशेंट्स हैं उनको हम शिफ्ट करेंगे मेडिकल कॉलेज में, जो टर्शियरी 3 या L3 की व्यवस्था होती है। ठीक, जय प्रताप जी,
आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हमारे चैनल की रिलॉन्चिंग में पहुंचे। उन्होंने बटन दबाकर चैनल को रिलॉन्च किया और हमने जब उनसे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 दशक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह की नहीं थी कि हम कोविड-19 से लड़ सकें, लेकिन हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अभी पर्याप्त संख्या में हमारे पास अस्पताल हैं या पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स हैं, और अगर नहीं है तो किस तरह से उस संख्या को भरा जाएगा? पर्याप्त संख्या में अस्पताल तो हमारे पास है, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर हमारे पास है, और डॉक्टर्स की जो कमी थी वो हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा हमने काफ़ी हद तक पूरा कर लिया है। लोक सेवा आयोग के द्वारा कुछ नए डॉक्टर्स हमको मिले थे, MBBS डॉक्टर, वो भी लगभग 2000 के आसपास वो भी आ गए। तो अब वो जो गैप हमारा है डॉक्टर्स की कमी का वो काफ़ी कम हो गया है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, ये वैश्विक महामारी अचानक पूरे विश्व में आके फैला, और भारत में हमारे यहाँ चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी वाली प्रदेश है, तो टारगेट हमारा उत्तर प्रदेश ही रहता है। मगर पूरे देश में एक ये जब वैश्विक महामारी फैला तो कहीं भी पूरी तैयारी कहीं इस तरह की नहीं थी जहाँ की हम इस बीमारी के सामना कर पाएँ। हर प्रदेश ने अपनी अपनी तैयारी की, और उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी, जहाँ मार्च के पहला सप्ताह में हमारे पास किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मात्र 100 टेस्टिंग करने की क्षमता थी, आज हम लगभग 90,000 से लेकर 1.5 लाख तक कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार का RT-PCR भी है, उसमें एंटीजन भी है, उसमें ट्रूनेट मशीन भी है, फूड टेस्टिंग भी है। ऐसे खींच से हम उसको कम से कम हम 1,50,000 तक ले जाते हैं प्रतिदिन के हिसाब से। तो हमने अपने क्षमता को बढ़ाया है, हमने अपने अस्पतालों को बेहतर करने का प्रयास किया है, और डॉक्टर्स को भी हमने पूरा प्रोत्साहित करके और उनकी लगातार उनकी क्षमता बढ़ाया है। क्योंकि आज इन विषम परिस्थितियों में जहां डॉक्टर्स को इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं मिलते थे या सामान्य पेशेंट मिलते थे, आज कोरोना जैसे एक खतरनाक बीमारी के लिए डॉक्टर्स ने पूरी क्षमता लगा के, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, स्टाफ है, सभी लोग ने पूरी क्षमता लगा के आज पूरा उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज हम उसको आबादी के हिसाब से काफ़ी हमने सीमित कर रखा है। मैं एक चीज़ और जयप्रताप जी जानना चाहता हूं, क्योंकि आबादी का आप जिक्र करते हैं और विपक्षी पार्टियां जो हैं उत्तर प्रदेश में वो ये कहती हैं कि आबादी के हिसाब से काम नहीं किया जा रहा है, तो क्या महज ये आरोप आप राजनीतिक मानेंगे? बिल्कुल राजनीतिक मानेंगे। मैं तो कई बार चैनलों पर कह चुका हूं कि वैश्विक महामारी कोरोना अचानक आया है पूरे विश्व में और उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में। हम सब अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी क्षमता पूर्ण रूप से लगा के हम कर रहे हैं, चाहे हम मंत्री हों, चाहे हम एक वार्ड बॉय हों, चाहे हम एक कर्मचारी हों, सब लोग लगे हुए हैं। सबको भय है इससे, और सबको लगा कि हम अपनी पूरा क्षमता लगा के करें। तो एक आरोप लगाना बड़ा आसान है विपक्ष को, क्योंकि भाई जो सत्ता में बैठा है वो सत्ता को ही जवाब देना है। तो हम सत्ता में बैठे हैं, जो व्यवस्था हमको पिछले, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, 1.5 दशकों से जो क्षमता थी उस क्षमता को बढ़ा के इस पिछले 3-3.5 साल के अंदर हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी पूरा काम किया। मगर अब कोरोना वायरस जब आया तो हम उस जगह पर थे, और हम लोग ने पुरानी व्यवस्था को लेके काफ़ी सुधार किए हैं और नए मशीन को बराबर हम ला रहे हैं। नहीं तो आज हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी जहाँ 1 kgMU का था, आज लगभग हमारे पास 33 या 34 हमारे पास लैब्स हो गए हैं। हमारे जिला अस्पताल में हमने अपने लैब बनाना शुरू कर दिए, वहाँ 7 लैब हमने अपने खुद के जिला अस्पताल में बनाए हैं। ट्रूनेट की मशीन हमने पूरा नया खरीद करके हमने पूरा व्यवस्था कर दिया है हर एक जनपद के अस्पतालों में। ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने L2 में व्यवस्था किया है, वेंटिलेटर्स हमने व्यवस्था किया है, और बहुत सारी चीज़ें आज भी हम खरीद रहे हैं, जिससे सुचारू रूप से हमारा पेशेंट जब पहुँचे तो उसको एक लगे कि हाँ एक अच्छे अस्पताल में, जहाँ तक हो सकते हैं सरकारी अस्पताल में अच्छी तरह से उसकी ट्रीटमेंट हो। इस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। हम विपक्ष की बात बहुत चिंता नहीं करते, क्योंकि उनको कुछ बोलना ही है, और हम जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे पारदर्शिता से हमने सब कुछ हमने आज ओपन करके रखा है। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बिल्कुल ओपन है, पोर्टल पर है, मृत्यु दर जितनी भी है वो हम छुपाते। जयप्रताप जी, क्या टेस्टिंग कैपेसिटी जो लगातार बढ़ रही है उसका ही ये कारण हम माने कि रोज जो संख्या है मरीजों की वो 4000 के करीब पहुंच रही है, आसपास इसके रहती है वो संख्या, तो टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं? जी,
टेस्टिंग हमने काफ़ी बढ़ाया है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटीजन टेस्टिंग पहले हमने इन बड़े 10-12 शहरों में किया था, मगर बाद में हमने विचार किया कि हमको छोटे जनपदों में भी और अन्य जनपदों जहाँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है वहाँ भी करना चाहिए। तो उस हिसाब से हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ा हुआ है, और इसलिए जो 5,000 तक हमारा अभी आ रहा था, अभी हमारा पीक नहीं हुआ है, मगर हमको लग रहा है कि अभी जैसे 4100 आ जाए कुछ ही दिन के अंदर, हमको लगता है कि ये अब धीरे धीरे कम होना लगेगा, तो हमको एक आइडिया हो जाएगा कि हम कितना पीक तक पहुंच गए हैं। फिलहाल जितना भी हमारा पर होता है उसको पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करके हमारे पोर्टल पर चढ़ता है। हमारा कमांड सेंटर हर जनपद में शुरू हो गया है, वहाँ डेडिकेट टीम हमारी बैठी हुई है। हमारी निगरानी समिति नीचे गाँव तक पहुँच चुके हैं। आशा वर्कर हमारे एक एक घर को माने चिन्हित करके उनके अंदर अगर कोई इस तरह की बीमारियां हैं, सारी का या आईएलआई का या असाध्य रोगों को अभी अगर कोई व्यक्ति है उस परिवार में, उसको भी चिन्हित करके उसको मार्क करके अपलोड करते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन, और हम उसको टेस्टिंग आवश्यकता होने पर उस गांव को पूरा टेस्टिंग भी कराते हैं। हाँ। ये सारी व्यवस्था हम एक साथ कर रहे हैं पूरा। जी जयप्रताप जी, एक छोटा सवाल है मेरा, क्योंकि बीच बीच में ऐसी तस्वीर सामने आई कि लखनऊ में बेड की संख्या कम पड़ी, ऐसी हमारे पास खबरें पहुंची, लेकिन उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं और जवाब मांगा जाता है, जवाब तलब किया जाता है। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं नीचे लेवल तक जो कोशिश की जाती है वो नहीं पहुंच पाती कभी कभार अस्पतालों तक? हाँ बिल्कुल, हम मानते हैं इस बात को कि जब हमारे पास 24 करोड़ की आबादी है, हमारा स्वास्थ्य सेवा पहले से ही बहुत बेहतर नहीं था, और जो भी विरासत में मिला हम उसको धीरे धीरे करके उसको आगे बढ़ाते गए, और अचानक ये वैश्विक महामारी जब पहुंची गई हमारे यहाँ, तो उसी के अंतर्गत हमको काम भी करना है। तो हम ये मानते हैं कि माने हर जगह हमारे आदेश का पालन ठीक से नहीं होता है, वहाँ पर उनको चिन्हित करके हम कार्रवाई करते हैं, उनको हटाते हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि हम पूरी तरह से जनता को हर प्रकार का सुविधा दे आज के इस कोरोना के दौरान में, और हम करते भी हैं। ज़रूर कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, उसको हम मानते हैं, मगर उसको हम पूरी तरह से सतर्क रहते हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर बहुत ही केयरफुल रहते हैं, बहुत सतर्क रहते हैं कि कोई भी कमी कहीं से भी आए तो उसका जवाबदेही होना चाहिए, और हम भी मानते हैं उनके दिशा निर्देश पर चल के हम लोग पूरी कार्रवाई उस व्यक्ति, उस डॉक्टर, उस कर्मचारी के खिलाफ करते हैं अगर कहीं से भी हमको पता चलता है। एक और चीज मैं जानना चाहता हूं जयप्रताप जी, क्योंकि हाल ही में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और कुछ ऐसी बातें भी आपके विपक्षी नेताओं ने कही है, जो आपकी पार्टी के हैं, विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि राम मंदिर का भूमि पूजन किया जा रहा है ऐसे वक्त में जब प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक होनी चाहिए, ऐसे वक्त में भूमि पूजन क्यों? ये सवाल पूछा गया। अब राम मंदिर, भगवान राम के अंदर हम सभी लोग का आस्था है, हम सब हिंदू हैं, हम सब राम भक्त हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं होना चाहिए, किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। राम मंदिर एक मुद्दा आज का नहीं, 500 साल पुराना विषय था, जो आज जाके समापन हुआ कोर्ट के आदेश पर। ये तो हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है और हमारे न्यायालय हमारे इतने मजबूत है, जिसको हम इंडिपेंडेंटली स्वीकार भी करते हैं, और उनके निर्णय के अनुसार जो भी कार्यक्रम राम मंदिर का हुआ अयोध्या में, वो हुआ। स्वास्थ्य सेवा अपने आप में मैंने आपको बताया कि हम उस पर वर्क तो कर ही रहे हैं। और एक उदाहरण आपको मैं बता दूं, आज ही हमने एक कार्यक्रम किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज कार्यक्रम सुबह 10 बजे हुआ था, जिसमें आज हम सब 0 से लेके 15 साल के बच्चों को विभिन्न प्रकार के टीकाकरण हमको करना है। आज हम निमोनिया के खिलाफ एक वैक्सीन जो तैयार हुआ है, जो मार्केट में 4000 में बिकता है, आज हमने उसको 56 जिलों में हमने आज लॉन्च किया है। वो 0 to लेके 9 साल के बच्चों तक वो हम उस वैक्सीन को देंगे, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को देंगे। हमने डीवर्मिंग के लिए क्रीमी वाला जो कहते हैं एल्बेंडाजोल का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है 11 जनपदों में, आज उसको भी हमने लॉन्च किया। विटामिन ए की जो कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चों में काफ़ी कमजोरी आ जाती है, उसका लिक्विड पिलाने के लिए कितने बार साल में या महीनों में होना चाहिए, उसका भी कार्यक्रम हमने लॉन्च किया। टीकाकरण हमारा पहले से ही चल रहा है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस के लिए दस्तक अभियान हमारा साथ साथ में चल रहा है। और जो भी हमारे जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, चाहे वो फाइलेरिया का हो, चाहे वो टीबी का हो, चाहे वो जापानीज एन्सेफेलाइटिस, और जितने ये कार्यक्रम और चल रहे हैं, और जो 0 to
5 में जो 7 टीके हमारे लगते हैं, जिसमें BCG और तमाम चीज लगती है, ये सारे कार्यक्रम अपने निर्धारित समय से चल रहे हैं। ये रिजल्ट भी आगे दे, यही हम उम्मीद भी करते हैं जयप्रताप जी। अपना काम कर रही है। बिल्कुल यही हम उम्मीद करते हैं कि ये रिजल्ट भी दे, और अगर जो भी आपके प्लान्स चल रहे हैं इनमें थोड़ी भी कमियां होंगी तो हम अपना फर्ज निभाते हुए वो कमियां भी आप तक पहुंचाएंगे ताकि उसे भी दूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया जयप्रताप जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बात करने के लिए। जी कहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके रिलॉन्च होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। जयप्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस समय हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में जितनी भी कमियां हैं, खामियां हैं, उन्हें दूर करने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी तमाम अहम खबरें, आप कहीं मत जाइए।